सबसे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। हम सपना देख रहे हैं कि मेरा आएगा 60% 70%, एग्जाम में केला आगे 90%। नाम याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है आप कितना दिन तक बैठा के खिलाइएगा। 1951 में प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। मतलब कि आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो क्या होगा, पंचवर्षीय योजना। आखिर क्या है पंचवर्षीय योजना और इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, कैसे कैसे क्या था, पहला पंचवर्षीय योजना क्या था, दूसरा पंचवर्षीय योजना, इसी प्रकार से ढेर सारी पंचवर्षीय योजना है जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज का मेन जो क्लास है वो होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो, और दूसरा पंचवर्षीय योजना था वो। तो आज हम मेन रूप से दो टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गो। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का मतलब समझ लेते हैं। इसका संधि विच्छेद करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक है पंच और एक है वर्षीय। यानी कि पंच का मतलब तो समझ रहे हैं, पंच का मतलब क्या होता है पांच, और वर्ष करने का मतलब साल। यानी कि देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, आजादी के बाद क्या हुआ था, सभी लोग इधर उधर हो गए। देखो हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान, इधर उधर ढेर सारे लोग आते जाते गए। तो इसे क्या हुआ था कि सरकार ने देखा कि यहाँ का जो पूरा जो व्यवस्था था आजादी के बाद, तो सरकार को इन सभी व्यवस्था को ठीक करना था। हमारा जो भारत है वो छोटा मोटा कोई क्षेत्र है नहीं, बहुत ही बड़ा भारत है। तो उन सब में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबों को खान पान या किसी हर तरह की व्यवस्था देना सरकार का काम था। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, योजना बनाने का निर्माण किया। क्या किया, योजना का निर्माण किया, जिसे ही पंचवर्षीय योजना कहा गया। इसमें होता क्या था, जो सरकार है हर 5 वर्ष के लिए, देखिए क्योंकि नाम में छुपा हुआ है, हर 5 वर्ष के लिए क्या करते थे, एक योजना लाते थे, एक बिल लाते थे, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ रहता था कि अगले 5 वर्षों में हमारा क्या कदम होगा। हमारा टारगेट, एक प्रकार का टारगेट फिक्स किया जाता था कि इस 5 वर्ष में हम लोग क्या क्या कार्य करेंगे जिससे कि हमारा जो देश है उसको लाभ पहुंचे और विकास किया। तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया क्या कि ओवरऑल क्या था पंचवर्षीय योजना। ये आजादी के बाद से शुरू हुई थी, जिसमें देश को विकास की ओर ले जाने का एक अहम कदम माना जाता है सबसे ज्यादा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत कब होती है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 और कब तक चलती है तो 1956। यहाँ पर देख रहे हो 51 और 56 के बीच 5 साल का गैप है। तो यही था, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी तो 1951, और कब से कब तक चली थी तो 1956। ठीक, ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट। अब दूसरे देखिए आते हैं मेन काम क्या है इसमें। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर बल दिया। जो प्रथम पंचवर्षीय का पहला पॉइंट क्या है तो इसमें था कि इसमें क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास पर मेन प्रकार से फोर्स दिया गया था, आर्थिक विकास पर बल दिया गया था। ठीक, देखो दोस्तों, अगर आप ये पॉइंट वगैरह लिख लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो आपका पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई भी कटौती नहीं होगी इसमें। सेकंड क्या है, देखिए इसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय, देखिए क्योंकि 1951 का बात हो रहा है, 1951 में प्रधानमंत्री कौन थे भारत के तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। मतलब इस बिल को लाया गया था कि हमें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये चीज सबसे पहले कहाँ आया था, संसद में। कहाँ आया था, संसद में, फिर उधर से पास हुआ, उसके बाद से ये नियम जो कानून वगैरह था ये बना। ठीक, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा हमारा, इसमें मुख्यतः रूप से कृषि पर बल दिया गया, ध्यान दिया गया। देखिए ये सबसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक, कि अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था इसे मुख्य रूप से किस चीज पर बल दिया गया था तो कृषि पर। इसका एक रीजन भी, देखिए ट्रिक से भी याद कर सकते थे, क्योंकि ढेर सारे लोग आए थे इधर से, जितने भी शरणार्थी थे सभी ओर से आ रहे थे। तो क्या हुआ था, अब देखिए जितने भी सारे लोग आए, सबसे पहला हमारा प्राइमरी जरूरत होता है खाना। ठीक, अगर खाना मिलेगा तभी तो कोई जी पाएगा ना। तो इसीलिए सरकार ने सबसे पहले किस पर ध्यान दिया तो कृषि पर, यानी कि लोगों को कम से कम खाने पीने तक का दिक्कत ना हो, इसीलिए सबसे पहले ध्यान दिया था कृषि पर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फोर्थ क्या पॉइंट, इस योजना की लक्षित करने का मतलब एक टारगेट फिक्स किया गया था। क्या था टारगेट, कि हमें अगले 5 वर्ष में कहां तक पहुंचना है। तो उसका जो इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी। मतलब उसमें बिल में बताया गया था कि अगले 5 साल में हम 2.1% दर पे आगे बढ़ेंगे, 2.1% की स्पीड में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब रिजल्ट आया, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6 था। जबकि विकास दर कितना था 3.6। मतलब यहीं पे वही वाला बात हो रहा है कि हम सपना देख रहे हैं कि मेरा आएगा 60% 70%, एग्जाम में केला आगे 90%।
तो वही चीज था कि यहाँ पर तो लोग उम्मीद किया था कि 2.1% होगा, लेकिन बढ़ के कितना हो गया 3.6%। लोग पूरा खुश किया, अरे भाई ये तो हम लोग तो बवाल मचा दिए भाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या हमारा, 1956 के अंत तक, यानी 1956 आते आते जब ये प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म होने वाली थी, तो क्या हुआ था, अब प्रौद्योगिकी संस्था कितना, पांच गो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। मतलब कि 1956 में 5 प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी बेसिस। क्या होता है टेक्नोलॉजी, समझते होंगे। बहुत सारे ऐसे संस्थान वगैरह स्थापित किए गए जो कि टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। तो ये था हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या था कि इसमें देखिए सबसे ज्यादा मेन ये दोनों पॉइंट है। सबसे ज्यादा पूछा जाता प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर, तो खेती बाड़ी पर। पहले खिलाएंगे भाई तब ना कुछ काम होगा, तब ना कोई कुछ यहाँ पे रहेगा। और दूसरा था क्या कि हम सोच रहे 60% आ गया 90%, सोचे थे 2.1% होगा और रिजल्ट मिला 3.6%। सब लोग पूरा खुश। ये था हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। सेम काम था, मतलब इसमें थोड़ा सा टर्म चेंजिंग वगैरह किया गया था। अब देखिए 19 पंचवर्षीय योजना था तो हर 5 साल के बाद ये चेंज होता था। देखिए ये 1951 से 1956 तक का ड्यूरेशन था इसका। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1956 से लेकर के 1961 तक पूछा जाता है क्वेश्चन में, बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। कहने का मतलब औद्योगिकीकरण, कहने का मतलब क्या हुआ कि कारखाने वगैरह स्थापित किया। खेतीबाड़ी तो हो गया, अब कारखाने वगैरह, मतलब देखिए जो लोग आए थे शरणार्थी वगैरह, तो अब उन लोगों को कुछ काम की व्यवस्था भी देनी पड़ेगी। अब कितना दिन तक बैठा के खिलाइएगा सर, उन लोगों को कुछ काम वगैरह भी तो दिया जाएगा ना। तो इस कारण से क्या था कि औद्योगिकीकरण की स्थापना की गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। ये इसका है इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला नंबर कि पूछा जाता है कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो औद्योगिकीकरण पर बल देना, कारखाने वगैरह स्थापित करना, उद्योग पर ध्यान देना। ठीक है, अगला हमारा इसकी रूपरेखा को तैयार करने और नियोजन के लिए पीसी महालनोबिस को चुना गया। मतलब पीसी महालनोबिस एक व्यक्ति थे जिनको इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना की देखभाल के लिए, उसका प्लानिंग वगैरह कैसे से काम हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए किसे चुना गया था, तो पीसी महालनोबिस। ये ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों ही इंपॉर्टेंट है, वैसे नाम याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और थर्ड एंड लास्ट था, इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 4.5 थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27 हो गए। अब देखिए यहाँ पर लोग क्या सोचेंगे, इसमें क्या था द्वितीय में कि टारगेट फिक्स किया गया था कि हम लोग 4.5% के दर पर बढ़ेंगे, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग रह गए 4.27 पे। अब आप सोचिएगा कि अरे यहाँ तो 5 से तो बड़ा है 27, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अपेक्षा थोड़ा कम था। कहने का मतलब जो 4.5 लिखा हुआ है ना, मतलब 4.50 है। ठीक, और ये हमें मिला कितना, तो 4.27%, लगभग 0.23% का यहाँ पर हम लोग लॉस हो गए थे। तो जो लोग प्रथम बार में खुश हो रहे थे कि अरे यार देखो हमने तो सोचा था 2% आ गया 3%, अब यहाँ पर क्या हो गया, आप सोचे थे 4.5%, लेकिन उससे थोड़ा सा घट गया था, ये थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया था। तो दोस्तों ये था, आपको आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था, तो सबसे पहले औद्योगिकीकरण पर विशेष बल दिया गया था। इसके जो नियोजन था, मतलब किन्हें चुना गया था इसके लिए, तो पीसी महालनोबिस। और इसका जो लक्ष्य था, मतलब टारगेट इसका कितना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, तो 4.5 था, लेकिन हमें मिला कितना 4.27। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था। आई होप आपको इस दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।